आप सभी को गुड मॉर्निंग और हैप्पी सावत। आज का जो मिशन रिपोर्ट है वो आया है ब्राज़ील से। ब्राज़ील साउथ अमेरिका में है और ये ब्राज़ील जो है ये दुनिया का 5th नंबर में जो आता है, सबसे बड़ा कंट्री है, 5th लार्जेस्ट कंट्री। और ब्राज़ील के बारे में तो आप जानते ही हैं। ब्राज़ील में फ़ुटबॉल बहुत फेमस है और आपने तो नाम सुना ही होगा फुटबॉलर का, जैसे कि पेले, नेमार, रोनाल्डिनो, ये सब ब्राज़ील के हैं। और ब्राज़ील जो है वहाँ पे अमेज़न रेन फॉरेस्ट, जो 60% अमेज़न रेन फॉरेस्ट ब्राज़ील में पाया जाता है, ब्राज़ील में है। और ब्राज़ील में दुनिया का 2nd लार्जेस्ट रिवर भी है, जो है अमेज़न लॉन्गेस्ट रिवर। उसके बाद तो आपको पता है नाइल रिवर है। तो आज का जो मिशन रिपोर्ट है वो आया है ब्राज़ील से। ये एक व्यक्ति के बारे में है जिसका नाम मोज़रेलो है। और आज का जो टॉपिक है वो है केवल परमेश्वर पर निर्भर, केवल परमेश्वर पर निर्भर। मोज़रेलो जो है उसने प्रभु को ग्रहण किया, लगभग 3 साल हो गए, और उसने प्रभु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया और सब कुछ सही और नियंत्रण चल रहा था। लेकिन एक समय आता है, वो एक टेक्सटाइल कपड़ा का कंपनी में काम करता है। तो वहाँ का मालिक चेंज होने के कारण मैनेजर भी चेंज होता है, तो उसके कारण उसका जो काम में है, जो टाइम शेड्यूल जो होता है वो चेंज आ जाता है। पहले उनका सैटरडे को काम नहीं होता था, तो उनको 5 दिन काम करना पड़ता था। पर जब नया मैनेजर आने के बाद क्या होता है कि उनको काम करना पड़ता है, मतलब उनका घंटा जो होता है वो कम हो जाता है। पर जो घंटा उनका जो कम होता है उनको वो घंटा कम होने के कारण उनको सैटरडे को काम करना पड़ता था। तो उसमें एक जैसे लिखित में एक नोटिस था जिसमें सबको अपना साइन करना था, लाइक कौन कौन राज़ी है सैटरडे को काम करने के लिए। तो मोज़रेलो जो था ये एक था जो मतलब वो सैटरडे को काम नहीं करना चाहता था, तो उसने साइन नहीं किया उस नोटिस पे, उस एप्लीकेशन पे। तो पहला सप्ताह आया जब उनको सैटरडे को काम करना पड़ा, तो उसके जो कर्मचारी, जो उसके साथ कॉलीग्स थे, तो वो लोग काम करने लगे। फर्स्ट सैटरडे को उन्होंने काम किया, पर मोज़रेलो जो है वो चर्च चला गया। फिर उसके बाद धीरे धीरे पर वो चर्च चला गया। फिर उसके बाद वो मंडे को फिर काम पे गया, पर किसी ने उसे कुछ नहीं बोला, ना मैनेजर ने बोला या किसी ने कुछ नहीं बोला। तो उसे लगा कि अरे मेरे पास तो अभी भी जॉब है, मेरे पास, मुझे निकाला नहीं गया है काम से। तो वैसे ही वो काम करने लगा। फिर धीरे धीरे उसके जीवन में संकट एक के बाद एक आने लगे, घर पे फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने लगा। फिर भी वो परमेश्वर में डटा हुआ था। वो पूरे ईमानदारी के साथ साबत को चर्च जाता था। तो उसने निर्णय लिया, वो बहुत परेशान रहता था। उसके जो कॉलीग्स थे उन्होंने उनको ताना मारना भी शुरू कर दिया, अरे तुम पागल हो, तुम ये क्या कर रहे हो, तुम आलसी हो, तुम सैटरडे को काम नहीं करना चाहते हो। ये सब उनको लाइक वो मेंटली बहुत ही परेशान रहता था। जब वो जहाँ पे वो काम करने लगा, वो उसके लिए एक इन्वायरमेंट बहुत ही, मतलब सभी लोग उसे ताना मारने लगे, तो उसे वहाँ रहना, मतलब काम करना भी उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया था। तो फिर मोज़रेलो ने निर्णय लिया कि वो सब कुछ परमेश्वर पे सौंप देगा, वो सिर्फ परमेश्वर पर ही निर्भर रहेगा। तो उसने प्रार्थना किया, तो उसके बाद उसको थोड़ा शांति मिला। फिर ऐसे ही होते गए, महीने बीतते गए, पर वो अपने निर्णय में एकदम अटल था, वो नहीं जाता था काम के लिए। तो फिर और मुश्किल भी उसके बढ़ते गए, क्योंकि इसकी जो वाइफ थी वो हाल में ही गर्भवती हुई थी, प्रेग्नेंट थी, तो उसको पैसों की भी बहुत ज़रूरत थी। तो चर्च से या तो उसके जो रिलेटिव्स थे उनको उसमें से उन लोग थोड़ा थोड़ा उसको हेल्प करते थे। तो फिर ऐसे धीरे धीरे चलते गया, 2 महीने बीत गए। फिर तो जो ताना मारते थे, जो उसके जो कॉलीग्स थे, तो वो कम होने लग गया। अब वो लोग ताना मारने कम कर दिए। उसमें से मोज़रेलो को एक बात याद है, उसका जो एक
कॉलिग्स था, उसने कहा उसे कि मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारा परमेश्वर क्या कर सकता है तुम्हारे लिए। जो उसका सैटरडे का जो वो काम पे नहीं जाता था तो उसका सैलरी भी डिडक्ट हो जाता था, उसके बाद उसे सैलरी कम मिलने लगा, तो फिर भी वो अपने निर्णय में एकदम अटल था। फिर एक दिन अचानक से उसके सारे जो कर्मी थे उन्होंने उसे ताना मारना बंद कर दिया और वो परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा। तो फिर वहाँ के जो उसके जो कर्मियों थे, जो उनके कलीग्स थे, तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम एक एप्लीकेशन लिखेंगे। ओके, अब वो मेजरलो का साथ देने लग गए, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है, तुम काम भी अच्छा करते हो, इतना मेहनत करते हो। तो उन्होंने सब मिलके एक एप्लीकेशन लिखा जो मैनेजर को उन्होंने लिखा कि मेजरलो का जो भी सैलरी जो डिडक्ट हुआ था सैटरडे को उसको वापस रिस्टोर करे और उसको सैटरडे को छुट्टी दे। सबको अपना विश्वास मतलब सबको अपना विश्वास धर्म मानने का अधिकार होना चाहिए, ऐसा उन्होंने उसके जो फ्रेंड्स थे उन्होंने एक एप्लीकेशन लिखा। तो उन्होंने मैनेजर को दिया, पर वो जो था वो एक्सेप्ट नहीं हुआ, इनकार हो गया। फिर भी मेजरलो जो था वो हताश नहीं हुआ और वो एक मेमोरी वर्स लिखा है जो मिलता है भजन संहिता 37 वर्स 25। इसमें लिखा है, मैं तो जवान था और बूढ़ा हो गया हूँ, तो अभी मैंने ना तो त्यागे हुए धर्मियों को और ना उसके वंश को भीख मांगते देखा है। तो मेजरलो जो था वो सब कुछ परमेश्वर पे निर्भर कर दिया। लगभग 2 साल बीत गए वैसे ही। फिर एक दिन उसे अचानक से एक लेटर मिलता है जिसमें था कि मेजरलो को पूरा हक है कि वो अपना धर्म को माने, सैटरडे को उसको छुट्टी मिले और उसको उसका सैलरी अब उस डिडक्ट नहीं होगा। तो मेजरलो बहुत खुश हुआ और मेजरलो ने उस कपड़ा कंपनी में लगभग 14 साल उसने वहाँ पे काम किया और उसके इस विश्वास को देख के उसके जो कॉलीग्स थे उन्होंने परमेश्वर को ग्रहण किया। वो लोग परमेश्वर के बारे जानना चाहे और वे लोग उस पर विश्वास करने लगे, उसके जो परमेश्वर का उस विश्वास योग्यता के बारे में सीखना चाहे। और उन्होंने देखा कि मेजरलो का परमेश्वर क्या कर सकता है। तब यहीं पे समाप्त होता है। मेजरलो ने कहा है कि ये जो 13वें साबत का जो दान का हिस्सा मेजरलो के ग्रहण नगर माओ ब्राज़ील में एक नया चर्च खोलने में मदद करेगा। और उसने कहा है कि उद्धार भेंट की योजना बनाने के लिए धन्यवाद। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर पे अगर हम लोग कभी हमारे जीवन में इतने कष्ट आते हैं कि हम लोग हताश और निराश हो जाते हैं, वैसे ही मेजरलो के जीवन में भी आया, पर वो परमेश्वर के विश्वास में अटल रहा और उसने सारा प्रॉब्लम परमेश्वर पे सौंप दिया और उसका जो प्रॉब्लम था वो सारा सॉल्व हो गया। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी और उसके द्वारा उसके जो सहकर्मी थे जो उनके साथ काम करते थे वो भी परमेश्वर को ग्रहण किया। तो परमेश्वर आप सभी को इस मिशन रिपोर्ट समाचार से आशीष दे। थैंक यू।